हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला के रख दिया, और यही चीज़ अब बांग्लादेश के साथ होने जा रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्थिक संकट तो हम सबको पता है, और पाकिस्तान के आर्थिक संकट की खबरें भी खुद सुर्खियों में रहती हैं। लोग बुनियादी जरूरतें के लिए भी तरस जाते हैं। इसी बीच बांग्लादेश की हालत भी बेहतर नहीं नजर आते हैं। बीते कुछ महीनों से इस देश के प्रमुख इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग पर असर नजर आने लगा है। माना ऐसा जा रहा है इसके पीछे डॉलर रिसेशन, ईंधन और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉलर संकट के कारण बांग्लादेश बैंक ने बीते साल आयात पर कई पाबंदियां लगा दी थी। पर्याप्त डॉलर नहीं होने के कारण कई व्यावसायिक बैंक भी आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आयात करने वाले सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में डॉलर का गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है, जिससे बंदरगाहों पर विदेशों से आयातित चीनी, सोयाबीन तेल, कच्चे माल तथा पाम तेल से लदे जहाज अटकने लगे हैं। उसे छुड़ाने के लिए आयातकों को बैंक की ओर से डॉलर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कच्चा माल खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की खरीदारी कर पाना बहुत भारी पड़ रहा है। आलम यह है कि कई उद्योग कारखाने बंद होने के मुहाने पर खड़े हैं। वहीं कई तो बंद हो चुके हैं। डॉलर संकट के साथ ही बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम व्यवसायियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। फ्यूल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्ट और दूसरे सारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ गैस का दाम बढ़ जाने से घरेलू जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। दवाइयाँ हो सकती हैं बहुत ही महंगी। डॉलर संकट, ईंधन, गैस की कीमतों की वजह से दवाइयाँ भी दोस्तों बहुत महंगी हो सकती हैं। दरअसल इस समय बांग्लादेश में जरूरी दवाओं में से 98% दवा देश में ही बन रही है। बांग्लादेश सरकार रेडीमेड कपड़ा उद्योग के बाद दवा उद्योग को ही मुख्य निर्यात उत्पाद मानती है। दवा बनने के लिए कच्चे माल का 80 से 85% हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। अब ऐसे में जब आयात करना मुश्किल हो रहा है, तब दवाइयों के दाम बढ़ाना स्वाभाविक है। ढाका पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच ही बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश वाकई संकट में है। इसके बाद बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुस्तफा कमाल के बयान के बाद इशारा मिलता है कि दुनिया में एक और देश मुसीबत में बढ़ रहा है। मुस्तफा ने कहा है कि देश ने IMF से कर्ज जरूर मांगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। उन्होंने ये बात भी कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्थितियां हमेशा से ठीक है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी काफी ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। ऐसे पैंडेमिक में जब कोविड-19 से पूरी दुनिया ग्रस्त थी, इस हालत में भी बांग्लादेश ने पॉजिटिव ग्रोथ किया था। दोस्तों, 2019 से 2021 तक बांग्लादेश का जो ग्रोथ था वो 3.14% का रहा था, जबकि पूरी दुनिया का ग्रोथ निगेटिव में हो गया था, जिसमें इंडिया का तो -23 तक भी पहुंच गया था। अमेरिका और रशिया जैसे देश भी निगेटिव ग्रोथ को हासिल किए थे, लेकिन बांग्लादेश ही एक ऐसा देश था जो पॉजिटिव रेट में था। अभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो कंपनियां चाइना को छोड़कर बाहर जा रही हैं, उनका पहला पसंद वियतनाम या बांग्लादेश हो रहा है। इसके बाद ही वो इंडिया की तरफ देखती हैं। दोस्तों, यह बोलने की देश के वित्त मंत्री, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 416 बिलियन डॉलर की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक्स 416 बिलियन डॉलर की है, और इसे पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी करार दिया गया था। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जारी जंग का असर अब इस देश की अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगा है। इस युद्ध की वजह से ऊर्जा और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश का आयात बिल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों,
आपको बता दूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी 416 बिलियन डॉलर की बताई जाती है। इसे पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी भी करार दिया गया था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब इस देश की अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगा है। इस युद्ध की वजह से ऊर्जा और खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश का आयात बिल बढ़ता जा रहा है और चालू खाता भी घाटे में है। वित्त मंत्री के शब्दों में आईएमएफ को एक चिट्ठी लिखी गई है और उनसे मदद मांगी गई है, लेकिन हमने ये जिक्र नहीं किया कि हमें कितनी मदद चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम शर्तों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आईएमएफ की शर्तें पक्ष में हुई तो हमारी विकास नीति के अनुरूप हुई। उन्होंने आगे कहा कि हम उनकी शर्तों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आईएमएफ की शर्तें देश के पक्ष में हुई और हमारी विकास नीति के अनुरूप हुई तो हम इस कर्ज को हासिल करेंगे। अगर शर्तें हमारी मनमाफिक नहीं हुई तो फिर हमें ये कर्ज मंजूर नहीं होगा। देश पर बढ़ा विदेश कर्ज। एक सीनियर आईएमएफ अधिकारी की तरफ से मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई थी कि बांग्लादेश ने कर्ज के लिए अनुरोध किया है। ये कर्ज उसने ग्लोबल रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के आधार पर मांगा है। वहीं देश के लीडिंग न्यूज़पेपर डेली स्टार की माने तो उसने इस समय बांग्लादेश को 4.5 बिलियन डॉलर आर्थिक मदद आईएमएफ से चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में देश ने खूब आर्थिक तरक्की की है, लेकिन ये काफी नहीं है। बांग्लादेश का विदेशी कर्ज जीडीपी पर 21.8% तक बढ़ गया है। वहीं आयात पर 44% तक खर्च बढ़ा है। फॉरेक्स रिजर्व 42 बिलियन डॉलर से नीचे आ गया है और बस 5 माह के लिए ही काफी है। जुलाई से मई माह तक देश का घाटा 17.2 बिलियन डॉलर पर था, जबकि एक साल पहले ही यह आंकड़ा 2.7 बिलियन डॉलर पर था। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान ने भी इस साल आईएमएफ से कर्ज मांगा था। दोनों को ही आईएमएफ से कर्ज मिल चुका है। और इस टॉपिक पे जो भी कोई आगे अपडेट्स आते हैं तो दोस्तों मैं उन अपडेट्स को आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।